अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, और उसी के ऊपर कायम रहे, उसी के ऊपर डटे रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते नाजिल होते हैं, अल्ला तख़ाफू, फरिश्ते कहते हैं खौफ न करो, वला तहज़नू, गम न करो, वाबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून, तुम्हारे लिए बिशारत है उस जन्नत का जिसके लिए तुम्हें वादा किया गया है, जिसके लिए तुमसे वादा किया गया है। मेरा मौजू है इस्तिकामत। इस्तिकामत उस चीज को कहते हैं कि सब्र करना, डटे रहना, कायम रहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ को देखा कि जिसकी चट्टान अपने जगह पर मौजूद थी। आपने फरमाया हाज़िही सबूरा, ये सबूरा पहाड़ है, उसी से बना है इस्तिकामत। एक शख्स था जिसका पुराना नाम अब्दुल उज़्ज़ा है, अपने चचा की गुलामी कर रहा है, भेड़ बकरियों को उन्हीं मक्का के जंगल में चरा रहा है। एक दिन सहाबे किराम को कुरान गुनगुनाते हुए सुना तो कुरान ने उसके दिल में अपना घर बना लिया। उन्हीं सहाबा के हाथ पे बैत करता है और इस्लाम कबूल कर लेता है। अपने चचा के पास आता है, कहता है चचा मुझे मदीना जाना है। चचा ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ, आपको मान लिया है। चचा ने कहा भतीजे जानते हो कि ये सब चीजें तो जो तुम पहने हो ये नेमतें किसने दी हैं? कहा चचा आप ही ने दिया। कहा तो ये सारी की सारी चीजें छीन ली जाएंगी वरना इस्लाम से फिर जाओ। कहा चचा मेरे दिल से एक मिनट के लिए इस्लाम निकल नहीं सकता है। कहा भतीजे ये जो सर पे अमामा पहने हो ये किसने दिया है? कहा चचा आप ही ने दिया। तुम्हारे जिस्म पर जो कुर्ते हैं ये किसने दिया? कहा चचा आप ही ने दिया। तुम्हारे जिस्म पे जो लुंगी बंधी हुई है ये किसने दिया? कहा चचा आप ही ने दिया। कहा फिर अमामा उतार दो। उसने अमामा उतार कर अपने चचा के मुंह पे मार दिया। कहा ये जो कमीज पहने हो ये मैंने दी है, इसको भी उतार दो। उसने कमीज को उतार कर अपने चचा के मुंह पे मार दिया। तुम्हारे जिस्म पर जो लुंगी बंधी हुई है एक ही कपड़ा बचा है, जब ये छीन ले जाएंगी तो तुम ऐसे हो जाओगी जिस तरह भेड़ बकरी हुआ करते हैं, बरहना। उसने कहा चाचा एक मिनट के लिए मुझे अपने घर जाने दीजिए और अपने माँ से एक कपड़ा ले आऊं और आपका कपड़ा वापस कर देता हूँ। चाचा ने कहा भतीजे जानते हो इतनी देर के लिए तुम मोहम्मद को और मोहम्मद के रब को गाली दे दे, इतनी देर के लिए मैं तुझे इजाजत देता हूँ। कहा चाचा मजबूर ना कीजिए, अगर ऐसा हुआ तो इस्लाम की हालत में नहीं, मैं कुफ्र की हालत में मरूंगा। कहा तो लुंगी भी उतार दो। उसने लुंगी उतार कर अपने चचा के मुंह पे मार दिया और ये कहते हुए निकल गए कि अब मैं तेरी गुलामी से आजाद हूं, मैं तेरी गुलामी से आजाद हूं, मैं तेरा गुलाम नहीं। बिल्कुल बरहना। लोगों ने देखा, कहने लगे अब्दुल उज़्ज़ा ये तेरा हाल किसने किया? वो कहता है अल-आन अना मोमिन, अल-आन अना मोमिन, अल-आन यानी अब मैं मोमिन हूं, अब मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूं। घर पे आता है, दस्तक देता है, माँ भागती हुई आती है, दरवाजा खोलती है, आंखें छिपा लेती है, कहती है अब्दुल उज़्ज़ा ये तेरा हाल किसने किया? कहा चचा ने किया। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ, आपको मान लिया है। माँ दरवाजा बंद कर देती है, कहती है तेरे लिए मेरे घर के दरवाजे बंद, जा हिस्से से, जमीन से, जायदाद से कोई तुझे मतलब नहीं। कहता है माँ ये हिस्सा है जमीन, ये जायदाद मेरे भाइयों को मुबारक हो, मुझे एक कपड़ा दे दीजिए ताकि मैं अपने सत्र को छुपा सकूं। एक कंबल ले आई, उसके ऊपर फेंक देती है, कंबल को बीच से दो कर देता है, फाड़ देता है, आधा पहन लेता है, आधा ओढ़ लेता है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाता है।
फजर का नमाज पढ़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा, आपने फरमाया अब्दुल उज़्ज़ा कैसे आना हुआ? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मान लिया है, आप पर ईमान ला चुका हूँ, लेकिन माँ ने ये छीना वो छीना, चचा ने ये छीना वो छीना, माँ ने घर से बेदखल किया। कहा अब्दुल्ला ये सौदा महंगा नहीं है, ये सौदा बहुत सस्ते में निबट गए हो। आज से तुम्हारा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं है बल्कि अब्दुल्ला ज़ुलवजादैन है। जाओ तुम यहीं रहो, यहीं पढ़ो। अब वो कुरान की तिलावत सीखने लगे। एक दफा अब्दुल्ला ज़ुलवजादैन कुरान की तिलावत जोर से कर रहे थे। हजरत उमर दाखिल हुए डांटते हुए, अब्दुल्ला इतनी जोर से क्यों कुरान की तिलावत करते हो? लोगों को नमाज पढ़ने में परेशानी हो रही है।